नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट कक्षा 9वीं त्रैमासिक का जो संस्कृत का पेपर के संबंध में लगातार कमेंट कर रहे थे। तो फाइनली आज हम इस वीडियो में पेपर तो लेकर आए हैं, साथ में आपका इसका सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं, जिससे कि आपको तैयारी करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो और सभी आंसर आपको मिल जाए, जिससे कि आप अच्छे से और जल्दी से तैयारी कर सकें। तो यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देखना है, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पेपर में उचित विकल्प चितवा लिखत, यानी कि यहाँ पर बोला गया है कि उचित यानी कि सही विकल्प चुनकर आपको आप लिखना है अपनी आंसर शीट में। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न और आंसर हम देख लेते हैं, इसके बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे। महेश्वर सूत्राणी शांति। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन देखने को मिलेंगे, द्वादश, त्रयोदश या फिर पंचदश या फिर चतुर्दश। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो चतुर्दश यानी कि 14 होती है। और इसके बाद में है दूसरा नंबर का क्वेश्चन, का वर्णस्य उच्चारण अस्ति। तो यहाँ पर जो का वर्ण है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है या फिर तालु से होता है या फिर नासिका या फिर ओष्ठ से होता है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है कंठ। अगर आप कंठ करोगे तो यहाँ पर आपका एक नंबर और पक्का हो जाएगा। इसके बाद में स्वर्ण वर्ण अस्ति, स्वर वर्ण अस्ति। तो यहाँ पर आपको स्वर इसमें से स्वर वर्ण कौन सा है, माँ है, ता है या फिर चा है, आ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आ, क्योंकि आह से लेकर आहा तक, आ से लेकर आहा तक के जो वर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वर होते हैं, स्वर होते हैं। तो यहाँ पर इसका आ वाला राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट यानी कि चौथा क्वेश्चन, सज्जन इत्यस्य पदन संधि विच्छेद अस्ति। तो यहाँ पर सज्जन का क्या होगा, संधि विच्छेद। तो यहाँ पर इसका सत प्लस जन, तो सत प्लस जना यहाँ पर इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप ये करोगे तो आपको एक नंबर और पक्का हो जाएगा। इसके बाद में देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा, पुस्तकालय इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो जो पुस्तकालय है इसमें कौन सी संधि होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर कौन सा होने वाला है, स्वर संधि या फिर व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या फिर दीर्घ संधि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीर्घ संधि, इसका राइट आंसर है। इसके बाद में है अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है गणेशा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, यानी कि छठवां जो प्रश्न है वो है गणेशा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो गणेशा जो है वो कौन सी संधि में आता है, वृद्धि संधि में आता है, यण संधि में, गुण संधि में या दीर्घ संधि में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुण संधि। अगर आप गुण संधि करते हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न आ जाता है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो सभी सही विकल्प हैं, इनके आंसर हमने आपको बता दिए हैं, जो कि 6 नंबर में आपके आने वाले हैं। और इसके बाद में रिक्तस्थान, दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको रिक्तस्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला रिक्तस्थान आप यहाँ पर देख सकते हैं, परिवारा इत्यस्य उपसर्ग। तो यहाँ पर परिवारों में उपसर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा परि। तो यहाँ पर परि क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर अगर आप परि करके आओगे तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इसके बाद में प्राचीनम इत्यस्मिन् विलोम पदम। तो यहाँ पर प्राचीन का जो है वो विलोम पद कौन सा है, तो प्राचीन का जो होगा नवीनम, क्या होगा, नवीनम, इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद में है तीसरा, नीरस इत्यस्मिन् विलोम पद। तो नीरस इत्यस्मिन् विलोम पद, तो इसका राइट आंसर क्या है, नीरज का इसका राइट आंसर क्या है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है अगर आपको पता है तो। इसके बाद में इसका जो सही आंसर भी हम आपको लास्ट में बता देंगे। और इसके बाद में पर्वत इत्यस्मिन् पर्यायपद, यानी कि नरेंद्र या फिर नागेंद्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नागेंद्र। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो है भूपति इत्यस्मिन् पर्यायपदम। तो इसका जो होगा वो पहला ही होगा यहाँ पे नृपा, यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद में प्राचार्य इत्यस्य उपसर्ग। तो यहाँ पर प्राचार्य में उपसर्ग कौन सा है, प्रा। तो यहाँ पर प्रा इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से अभी आपको ये सभी प्रश्नों के आंसर यहाँ पर मिल चुके हैं। और इसके बाद में है प्रश्न क्रमांक तीसरे में क्या पूछा गया है, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। तो सही जोड़ियों के आंसर कौन से हैं, और एक वाक्य उत्तर, यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न भी दिए गए हैं, तो इनके सही आंसर कौन से हैं, और शुद्ध वाक्य, आम और ना, तो इनके आंसर। और इसके अलावा ये सभी आंसर हम जानेंगे कहाँ पर हैं। ये सभी आंसर हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं वेबसाइट पर, तो वो कैसे देखना है चलिए मैं आपको बता देता हूँ।
और वहाँ से आप ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर है इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर पाओगे और सभी आंसर आप आसानी के साथ देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए कैसे देखना है, पहले आपको गूगल पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्टडी ग्रो। कुछ इस प्रकार से आपको स्टडी ग्रो लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टडी ग्रो जैसे आप लिखोगे और गूगल पर सर्च करोगे तो सबसे टॉप पर जो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी studygrow.com करके, इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी के लिए। और इसके अलावा अगर आप संस्कृत पेपर का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा और PDF भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर क्लास 9th 10th 11th 12 सभी का जिसका भी आप देखना चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट का भी आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, संस्कृत का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो छात्रों यहाँ से आप अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे अंक लेकर आ सकते हैं और जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।